आ रही है। अच्छा, कल किसने भेजा था भला? अभी आई थिंक एक ही रह गए हैं, वो उनका क्या नाम था, उमेर भाई। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी भाई। ठीक है। अभी एक दो और आ जाए ग्रुप में मैसेज, और एक और है वो आ जाए, उस पे स्टार्ट करते हैं। यार मैं तो हैरान हूँ, पूरी क्रिप्टो मार्केट पिटी पड़ी और एमटीएल को परवाह ही कोई नहीं है। वो अपनी मौज मस्ती में चल रहा है। मेहर भाई नहीं है अभी तक। चलें स्टार्ट करते हैं। कल आपको पांच चार, सॉरी पांच, और सभी की प्रैक्टिस की, सभी को मिल रहे थे। हाँ जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसी को क्वेश्चन हो कल के अजी सर्वर टॉपिक? को नहीं पता नहीं खराब। उधर वो आपकी तरफ सर्विस नहीं है यार, अब अपना इंटरनेट सही करें ना। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चलें, फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। सैफुल्ला भाई, आपको क्यों नहीं आ रही मुझे ये बताएं। आप ग्रुप में भी बोल रहे थे, नहीं पता चला तो मैं क्या इशू है, कहाँ से इशू है? ठीक है भैया। जी बताएं ब्रदर। सर जी फिर से वो रिपीट करो। क्या चीज? वो फिर से हमें समझाओ फिर से। मैं वो दोबारा फिर से समझा देता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपको किस पॉइंट से सबके सारी समझ नहीं लगी। नहीं, वो आखिर में जब हम मतलब बन जाए उसके बाद एंट्री लेने है ना। वो मैं आपको दोबारा आज क्लियर का दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, वो कोई मसला नहीं, वो आप उसको छोड़ें, बाकी मैं आपको बताता हूँ। किसी ठीक है। और को क्वेश्चन हो फिर मैं बताता हूँ, वो दोबारा क्लास कर लेते हैं। किसी और को? यार हाँ ना तो बंदा करता ही है ना, नहीं हाँ भाई ना कोई करते नहीं, क्वेश्चन या है क्वेश्चन? नहीं भाई कोई नहीं मेरी तरफ से। चलो ठीक है। कल वाली क्लास में दोबारा थोड़ी सी जल्दी से रिपीट करता हूँ, सैफुल्ला भाई की वजह से फिर मैंने थोड़ा सा आगे एक दो और तीन तीन चार चीजें बताऊँ, उसमें भी सिग्नल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। कल सैफुल्ला भाई मैंने बताया था 5 तरह के अल्फाबेटिक होते हैं। जी। डब्ल्यू, एम, एन, यू और उल्टा यू। ठीक पर ट्रेड्स लेनी है। अब मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने रिपीट किया हुआ है। अगर ये जो डब्ल्यू बनता है ना, जी। जब ये डब्ल्यू इस कॉर्नर, ये जो ये इतना सिरा कंप्लीट हो जाए, अच्छा इतना हिस्सा जब सिरा कंप्लीट हो जाए, जब एंड वाला चलने लगा हो, आपने इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है। अच्छा। अच्छा ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। एग्जिट आपने जो डिफाइन करना है, ये पहली कैंडल के पहले डंडे के मुताबिक करना है आपने। अच्छा। इसके मुताबिक करना है, इसके 3 हिस्से बना लेने हैं। वो आपने, मैंने आपको देखा था, आपने हिस्से बनाए हुए हैं, आपको आइडिया हो गया, ठीक है। 1, 2 और 3, और इसके सामने रख के आपने एग्जिट बना लेना है, अच्छा। ठीक है। अच्छा डब्ल्यू बनने से पहले जो ये वाली कैंडल होगी ना, ये वाली, इसके ऊपर आपने एंट्रियां लेनी है। जब एम बनता है, जब एम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर आपने एंट्रियां लेनी है, ठीक है।
ठीक है। आपने यहाँ पे पंप करेगा, उसका 3 ही सही है आपने बना लेने हैं। ठीक है, वो बेशक थोड़ा डाउन जाके पंप करे या यहाँ से करे, वो एक अलग बात है। वो फिर डाउन आने आने की रीजन होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, वो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा हमारा जो ठीक। यू है, जब यू यहाँ से यहाँ गुलाई ले लेना, जो ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, मार्केट फिर यहाँ से पंप लेती है, इसके 3 हिस्से बना लेने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, फिर उसके बाद उल्टा यू होता है। उल्टा यू जब बन जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इस कॉर्नर से हमने इसकी एंट्री लेनी है। इसको एग्जिट लेने से करने 1 2 और 3, और इसके सामने हमने अपना एग्जिट लगा देना, सेल लिमिट लगा देनी है। ठीक है। ठीक। ठीक है, एन का ये सिरा कि जब इस टाइप का आपका एरिया कंप्लीट हो जाए ना, ये एक लाइन सीधी आए बिल्कुल। ठीक है, एक एक तिरछी आए, फिर इस कॉर्नर से जब ये बराबर, इससे हमने एंट्री लेनी है। यहाँ से मार्केट आपकी पंप करती है, आपने 3 हिस्से लगा देने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से आपने ट्रेड लिया करनी है, जो शेप्स की हैं। ठीक है, कोई ठीक है। ठीक है क्वेश्चन हो भाई। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ। उमर भाई, आपको कोई क्वेश्चन हो? नहीं नहीं, अभी तक क्लियर है यार। ठीक है, असगर भाई। जी जी भैया, यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट फिर करते हैं, उस हिसाब से फिर क्वेश्चन करते हैं। हाँ ठीक है, अब होती है ये जो जो कल वाला टॉपिक थोड़ा क्रिटिकल था, आज जरा बिल्कुल इजी था, इसलिए वो मैंने कल के साथ इसको ऐड नहीं किया। अब इसके ना 4 मतलब और पॉइंट्स हैं इन्हीं सिग्नल के हवाले से। पेंसिल पे लिख लें, 3 बिग रेड कैंडल्स। जी वही। 3 बिग ग्रीन कैंडल्स। पहले 3 बिग रेड कैंडल्स है, फिर देन 3 बिग रेड कैंडल्स। सॉरी, रेड और ग्रीन तो लदा लदा। जी ठीक है, देन उसके बाद है फेक पंप। फेक पंप। फेक पंप, हाँ। देन उसके बाद आता फेक डंप। हो गया। ठीक है, जी भाई भाई। अब क्या होता है मार्केट में आपको इस टाइप की मार्केट क्रैश ना करे, जैसे अभी ये मार्केट में बीटीसी ने क्रैश किया, इस टाइप का क्रैश ना हो। लेकिन आपका एक कैंडल डाउन आएगी रेड कलर की, सेकंड आएगी और थर्ड आएगी। जब इस टाइप की रेगुलर 3 कैंडल्स बने, थोड़ी लंबी, ये नहीं छोटी छोटी छोटी, ये नहीं, थोड़ी बड़ी कैंडल बने, 3 डाउन आए, आपने 3 बाद एंट्री ले लेनी है। अच्छा, और ये कितने मिनट ठीक है, की रेड नॉर्मली, चीज, क्या मतलब एवरेज क्या हो इस कैंडल्स की टाइमिंग? 15 मिनट, 1 घंटा या? वो कोई मसला, वो जिसमें मर्जी हो, ठीक है। वो इतना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने एंट्री लेने के बाद जो एग्जिट मान होगा हमारा, वही पुलिया होगा कि हमने इसके 3 हिस्से बनाने हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 हिस्से बनाएंगे, इसके सामने हमारा एग्जिट डिफाइन होगा कि यहाँ पे हम अपनी सेल लिमिट लगा देंगे। ठीक है, इसके सामने हम अपना सेल लिमिट लगा देंगे। ये 3 बिग रेड कैंडल्स हैं। ठीक है, जी ये मतलब एक नॉर्मल साइज होता है, ये नहीं है ना को बहुत ज्यादा बड़ी हो ना बहुत ज्यादा छोटी हो, एक नॉर्मल साइज है, पता लग जाता है एक आम आंख से भी कि भाई अब क्या सिचुएशन है। ठीक है, हाँ जी। ठीक। अब इस तरह एक, अब इसमें आ जाता है 3 कैंडल्स। ठीक है, जब आपको मार्केट इस टाइप की ऊपर जाती है, उसमें लालच करके आपने एंट्रियां नहीं पकड़नी। हाँ, इसमें अब इस चीजें आई थी कि मार्केट क्या वो गेनर में है या नहीं है। ठीक है, अगर वो गेनर्स में है, देन वो फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की गेम आ जाए। लेकिन अगर नॉर्मल आपकी 3 बिग ग्रीन कैंडल्स चल रही हैं, तो उसके अंदर आपने खुश होकर एंट्री नहीं डाल। ठीक है, ये ना हो कि मार्केट में आपके इधर ऊपर ऊपर करके एंट्री ले लो और वहां पे जाके स्टक हो जाओ।
ठीक है, वो फिर आपका जब मार्केट में डाउन आएगी फिर रिकवरी बहुत लेट होती है। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये इसके ठीक है जी सर, हो गया। अब इसके बाद फेक पंप। अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा कि एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनती है और उस या तो वो नीचे आ जाती है, उसे अगली कैंडल साथ ही नीचे आ जाती है। ठीक है, वो होता है फेक पंप। फेक पंप बजता क्यों है? अक्सर ग्रुप बना होता है 1,000, 1,500, 2,000 क्रिप्टो मेंबर्स का। ठीक है, वो एक प्रीमियम ग्रुप लगा लें या कुछ भी लगा दें, हर बंदे के पास 10,000, 15,000 यूएसडीटी या बीयूसी को स्टेबल कॉइन पड़ा होता है। वो एक टाइम डिसाइड करते हैं, एक पॉइंट डिसाइड करते हैं। वो कहते हैं फलां टाइम पे इस लिमिट के ऊपर हर बंदा बाइंग कर लेगा, 15-20 हज़ार डॉलर हर बंदा बाइंग कर रहे हैं, 1,000 बंदा भी बैठा हो तो कितना किधर पॉइंट बनते हैं। ठीक है, क्रिप्टो इतनी बड़ी दुनिया, उसके अंदर 1,000 बंदा इकट्ठा करना कोई इतनी बड़ी नहीं है। और 10,000 यूएसडीटी ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत मायने रखते हैं, बाहर के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। ठीक है, इस सिचुएशन के ऊपर जब यकदम बाइंग होती है ना इतनी ज्यादा, वो मार्केट बहुत ज्यादा पीक पकड़ती है। वो 5, 10, 15% एक ही कैंडल पकड़ती है, सिर्फ कैंडल पकड़ती है। ठीक है, उसके बाद साथ ही मार्केट नीचे आ जाती है। लोग देखा देखी पैसा डालते हैं, वो उसको मजीद पंप करती जाती है मार्केट। क्योंकि गेनर्स में यकदम तो गेनर्स में आ जाता है, इतना पैसा आने के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर तो यकदम आते हैं किसी कॉइन के अंदर। तो वो जो ऊपर वाले बंदे बैठे होते हैं ये क्या करते हैं, जो जो ग्रुप वाले एक एक ये इन्होंने बाइंग पॉइंट डिसाइड किया, यहाँ पे कोई एक सेलिंग पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हमने सेल करना है। उसी 15 मिनट की गेम के अंदर अंदर वो सेल करते हैं, साथ ही मार्केट डाउन आती है। लेकिन वो जो हम जैसे बेचारे यहाँ पे ऊपर बैठे हैं, वो इसको पंप पंप समझते हैं, देखते हैं कि यार भाई ये पंप जा रहा है, उसके ऊपर वो भी बाइंग करते हैं और वो वहां पे स्टक हो जाते हैं। और फेक पंप का बंदा जल्दी नहीं रिकवर कर, बहुत टाइम लग जाता है उसको रिकवर करते हैं, उसके महीने लग जाते हैं, वरना वो लॉस में निकालता है। ठीक है जी। ठीक है, ठीक है। अब इस तरह एक और चीज होती है फेक डंप की। भाई ठीक है, अगर आपको क्या चीज भाई वो मैं मतलब ये अगर मतलब छोड़ दे बंदा यहाँ पे, मतलब एंट्री का रह के छोड़ दे, बाद में रिकवर होते भी काफी टाइम लग जाता है इसको, सिग्नल को। भाई इसमें तो एंट्री नहीं लेनी। नहीं वैसे मतलब आपने कहा ना जैसे मतलब ले ले गलती से तो हो जाता है, तो इसको रिकवर होते फिर काफी टाइम लग कब जाएगा। भाई देखे ना, अब उसमें पता नहीं कभी दोबारा फेक पंप आएगा, मार्केट इतनी ऊंची जाएगी, फिर कहीं जाकर उसकी रिकवरी होगी, वरना उसकी रिकवरी कैसे होगी? हाँ जी, चल ठीक होगा। ना एक होता है फेक डंप, आपको एक फिर ही कैंडल डाउन मिलेगी। ठीक है, वो भी इसी तरह, या तो उनकी कोई ना कोई जो प्रोजेक्ट थोड़ी देर के लिए क्रैश होती है, या कुछ जो बड़ी वेल थी वो पैसा निकाल के किसी और जगह पर ट्रांसफर करते हैं, तो मार्केट इंतहा दर्जे डाउन आती है। जैसे मार्केट डाउन आती है ना, लोग दोबारा बाइंग करते हैं, प्रोजेक्ट दोबारा एक्टिव होता है, वो उसको ऊपर लेकर आता ही आता है, वो उनकी मजबूरी होती है। ठीक है, तो उस सूरत में अगर आपको ऐसा कुछ एरिया मिल जाए तो आप अपनी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपने एहतियात में ये 2-4 चीजें देखनी है कि क्या वो एक्सचेंज उसको डीलिस्ट तो नहीं कर रही, क्या उनका प्रोजेक्ट हैक तो नहीं हो गया। जैसे पिछले दिनों एक केक है, वो बहुत डाउन आया, उनका प्रोजेक्ट ही हैक हो गया था सारा सिस्टम में। वो कैसे ठीक है, तो क्या चीज वो कैसे हो एक कॉइन जो भी वो बाइंग किया हुआ? भाई, अब हैक तो मुझे नहीं ना पता कैसे हुआ, पर खब न्यूज ये थी कि हैक हुआ। तो जो वो लगा लगा सब कुछ गया? नहीं, क्यों गया, लगा लगाया, मार्केट ने रिकवर भी किया, एक लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिकवरीज निकालते गए, स्टॉप लॉस हिट होता गया। ठीक है, फ्यूचर वालों में स्टॉप लॉस जरूरी होते हैं, स्पोर्ट में कोई इतना जरूरी नहीं होता। लेकिन केक भी रिकवरी कर देगा, मैंने काफी दिन हो गए केक देखा नहीं, शायद मैं भी रिकवरी किया हो, लेकिन केक हैक हुआ था, तो उस वजह से ना मार्केट में बड़ा पैनिक था, सॉरी केक की मार्केट में। ठीक है, तो इस टाइप का न्यूज ना हो, अगर उसमें खाली फेक, तो जस्ट उसमें भी आप एंट्रियां ले सकते हैं। फेक डंप की निशानी होती है, मार्केट डाउन जाती है एक ही कैंडल में, थोड़ा 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 करके नीचे जाती है, वो एक ही बहुत लंबी कैंडल जाती है, वो साथ खरीद देनी भी शुरू कर देती है।
तो अगर आपको ऐसी कोई पॉइंट मिले ना कि बहुत डाउन चला गया है, उसकी जो 50% की रिकवरी होगी ना, मतलब वो अपनी एक कैंडल आधी तक, तो वहां पे करके आप एक एंट्रियां ले लेना। ठीक हो गया। ठीक है, ओके। ठीक है। यस ठीक है भाई, ठीक है। अब इसका ना हम देखते हैं, इसके ऊपर बायनांस को फेक पंप और फेक डंप मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। सन के ऊपर अक्सर होता है फेक पंप। कल परसों भी आई थिंक कुछ चल रहा था सन के ऊपर। सन कॉइन में से भी एक है, लेकिन इसके अंदर ना फेक पंप बड़ा आता है, एंट्री जल्दी फंसती नहीं है। अभी यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखें, जो ये वाली एक कैंडल है इसकी, हाँ जी। है तो 1 डे की, लेकिन इसने इस पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक गई। ये को गेनर्स में आया होता तो ऊपर से ऊपर जाता, वहां से थोड़ा 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 करके नीचे आता, जैसे वो एक लीना कॉइन है और बाकी कॉइन गेनर्स में चलते हैं, वो फिर थोड़ा 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 करके नीचे आते हैं। अगर 5 दिन ऊपर जाते लगाए, नीचे आते 10 दिन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का फेक पंप आया होता। अगर हम इसके को 15 मिनट की या 1 आवर की कैंडल पीछे जाकर ढूंढ, 1 आवर के अंदर ही इतना पंप आया होगा। उसके बाद यकदम मार्केट डाउन आ गई। तो ये सन ऐसा कॉइन है, इसके अंदर ना फेक पंप आता। ये नहीं है फेक पंप, ये हमारे फेक पंप टाइप का होता है कि एक ही कैंडल बहुत ही ऊंची गई है और यकदम नीचे आ गया। फेक फेक डंप शायद नादर किसी कॉइन में होता है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। सही। अभी अभी एक कॉइन था, कौन सा मैं देख रहा था, RSR केवा पे मेरे ख्याल में कल हुआ था शायद, या आज हुआ था। के भी मैंने वो ग्रुप में भेजा था, उसमें भी कुछ ऐसा सीन बन रहा था। ये नहीं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा था, पर इसने मार्केट ने पीक पकड़ी थी। ये वो कॉइन है जिसने एक ट्रैप दिया था, ये वो वाला कॉइन तो नहीं है? ये वही है सर। वही है, तो इसके अंदर भी वो एक चबली, आई थिंक ये वाला पॉइंट होगा, मे बी वो दूसरा मुद्दा सेटअप, ये वाला को पॉइंट होगा। एक ये था और एक मैटिक का था। मैटिक के कौन सा है सर वो था? मैटिक नहीं, नहीं मैटिक नहीं था। मैटिक ठीक। मार्केट ने शायद थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट कर दी, मैटिक नहीं था। ओके। कोई और था। कल आपको मैं, बल्कि आज भी जो मैं भेज रहा था, क्या नाम है उसको, स्कैल्पिंग करने के लिए, बल्कि आपको स्कैल्पिंग ही नहीं है अभी पता थोड़ा है। कल एक वो दूसरा भी क्वाइन था, उसने बहुत मजा दिया था। 10% का। उसने 10-11% का मुझे प्रॉफिट दे गया था कल यूनस। ये भी मार्केट क्रैश की वजह से बहुत जल्दी नीचे आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद। खैर, जो 3 बिग रेड कैंडल तो ग्रीन कैंडल था ना, वो आपने ढूंढनी है। अब इसमें ना सबसे बड़ा आपका असाइनमेंट क्या, अभी आप लोगों ने आपके शेप्स तो होगी ना कि ये फलां 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 शेप बनती हैं। हाँ जी। ठीक है, अब आपका सबसे बड़ा काम ये होगा कि आपने अब तो ढूंढी है पुराना आपका, मतलब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये उल्टा यू टाइप की शेप बनी है। ये तो कॉइन ही नहीं हुआ है अभी। हाँ ठीक है, इसके अंदर कुछ आपकी शेप्स जैसे ये कुछ उल्टा यू टाइप बनी है, ये तो आपने पुराने चार्ट का काम ये होगा। भी थोड़ी देर तक ना मार्केट स्टेबल हो जाएगी, साइड पे चलने लग, तो आपको ये ग्राफ मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आप 5 मिनट की कैंडल में या 15 मिनट की कैंडल में ना ग्राफ से रहना, जरा प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट की कैंडल में ढूंढना। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप 5 से 15, फिर 1 आवर, फिर 4 आवर, 1 डे के ऊपर तक चले जाना। अब इसमें क्या सीन है, यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे ऐसे करके डब्ल्यू बनाएगा या यू बनाएगा, आपको जो शेप लग गए, आपने क्या अपने एक उसकी पॉइंट, एंट्री पॉइंट डिसाइड कर लेना। जैसे मिसाल के हम कहते भी ये हमारा जो मार्केट है, आपको पेपर ट्रेड करनी है, आपने पेपर के ऊपर अपने इस पॉइंट ना ओपी, ठीक है, नीचे लिख लेना आपने इस पॉइंट का जो चल रहा है ना 1.33, आपने करंट प्राइस लिख लेनी है। और आपने जो भी उसका कुलिया शुलिया मान रहा है, आपने डिसाइड किया कि जो ओपी कॉइन 1.4 तक जाएगा,
वो पॉइंट भी आपने लिख लेना 1.4। लिखने के बाद 8 घंटे बाद, 2 घंटे, 5 या 6 घंटे बाद आपने चेक करना क्या वो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, इससे ये होगा आपके हाथ की प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ट्रेड नहीं लगानी है आपने ना, जैसे इसके ऊपर सिर्फ पेपर ट्रेड करनी है, कॉपी पेंसिल के ऊपर सब कुछ लिख के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भी ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। इस टाइप के आपने ना आप 1 महीना पूरा प्रैक्टिस करनी है इन चीजों के ऊपर, पूरा 1 महीना। ये भी 15 दिन का हमारी क्लासेस, उसके बाद 15 दिन थोड़ा प्रैक्टिस सेशन होगा। आपने ये टोटल 1 माह आपने प्रैक्टिस करनी है। 1 माह के अंदर अगर आपकी 85%, 80%, 95% सिग्नल हिट है ना, तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इतने ही होते हैं क्रिप्टो में, ये भी ज्यादा मैंने बताए हैं। ठीक है, कुछ आपको लॉस में निकालने पड़ते हैं, कुछ आप में रिकवरियां करनी पड़ती हैं। तो आपने ये सिग्नल बनाने 1 माह में कम से कम 100-150 सिग्नल बनाए, बैठे रहे 5 मिनट की कैंडल के अंदर बनाएं, फिर उसके बाद 15 मिनट पे आ जाएं, फिर 1 आवर के ऊपर आ जाएं। ठीक है, ठीक है, सही है। बाकी ये जो आज की मार्केट हुई है इससे परेशान नहीं होना। जिन्होंने एंट्रियां ली हुई हैं, ये सिर्फ सीजी के ऊपर केस हुआ है, बाइनांस के ऊपर, तो उसकी वजह से मार्केट में पैनिक आया। ये मार्केट रिकवर कर अच्छा जाएगी। अस्तेन भाई, यहाँ पे ये तीन ज्यादा बन गया ना, अभी आपने बताया। ये तो बड़ी क्रैश हुई मार्केट, इसको ये मतलब वो वाला सिस्टम नहीं, ये मार्केट क्रैश हुई। ठीक है, ठीक है, वो इस टाइप की जो सिग्नल है ये थोड़ा बहुत कम शमी आपको मिलते हैं, तो इसलिए मैंने ज्यादा कल भी नहीं इसके बताया, साथ ही फोकस नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन छोटे जरूरी वो भी जरा आप देख लें। क्या चीज। ये ग्रीन भी 3 बन रहे, देखे जरा। नहीं, ये छोटे तो बड़े बन रहे हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे बनते हैं। तकरीबन ना कैंडल का, ये वाली कैंडल का साइज है। ओके ओके, इतनी आपको यहाँ ग्रीन मिलेंगे या इतनी आपको रेड मिलेंगे। ठीक है। ठीक से हाथ से करनी है ट्रेड वगैरह। बाकी अभी एंट्री शेंट्रियाँ कुछ भी ना लें, आपने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस वगैरह, और जब एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला टॉपिक निकल जाए ना, देन उसके बाद आप बेशक खुद से इंटरेस्ट बना के खुद ट्रेड मतलब ले, लेकिन कोशिश करें 1 माह तक आप इंतजार कर लें। ठीक है। सब्र का फल। ठीक है, वैसे अस्तेन भाई, बिटकॉइन का क्या क्या सीन है, आ सकते नीचे हो? ब्रदर आ भी सकता है। मार्केट में जितना चाहे ना, इसके ऊपर मैंने लाइंस तो लगाई हुई हैं, लेकिन इसकी ये खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालें, ट्रेंड लाइन दूसरी नहीं लगी हुई। तो ये प्राइस ब्रेक कर गया, ये जी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्राइस थी इसकी 26,800 वाली, दैन उसके बाद एक 25 वाली भी है, ये इसके ऊपर नहीं लगी हुई 25,800 वाली। अगर तो ये यार ब्रेक कर गया तो ये दैन फिर नीचे है, फिर उसके बाद ये पॉइंट है 25,100 वाला, उसके बाद फिर ये पॉइंट है 22,500 वाला, देन वो भी क्रॉस 20 है। ठीक है। तो मे बी ये प्राइस रिकवर 800 वाला ना होल्ड कर जाए। अगर ये 8 ऊपर रहा तो शायद फिर 800 से ऊपर रहा तो मार्केट रिकवर कर जाएगी 1-2 दिन में। अगर 800 से डाउन आया तो ज्यादा डाउन आएगा, फिर ये 24,900 तक, 24,900 वाला भी ट्रेड अगर ना तो 22,500, अगर वो भी ना हो 20,500। मतलब हम एक अमाउंट रख ले 24 पे, एक सेल लगा ले लिमिट, वो बाय सॉरी। जितनी मार्केट देखें, ये जितनी मार्केट डाउन आई है ना, ट्रेडर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने फंड का डिसाइड कर लिया हुआ कि 25% मैंने यहाँ पे लगा देना, अगर इससे नीचे आएगी तो 25% मैंने फिर लगाना है, अगर इससे नीचे आएगी तो फिर लगाना। ठीक है, ट्रेडर ये एक सोच बैठा हुआ कर रहा है, बल्कि सोच के भी बैठा कर रहा है। ठीक। ठीक है, अभी करेक्ट टाइम है एंट्रीज लेने का, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि मार्केट ने तो रिकवर करना ही करना, आज नहीं तो 10 दिन तक कर जाना। ऐसे ही। ठीक है, तो मार्केट में क्रैश जरूर आया, करेक्शन जरूर हो रही है, ये करेक्शन ही है, क्रैश हो रही है। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आई है सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से। मार्केट में अभी बाइनांस सीजी का कोई बयान आ जाए, कोई इस किस्म की न्यूज़ नहीं है, सारी फेक न्यूज़ है। मार्केट यहाँ से आपको दोबारा 28,000 पे नजर आएगी। तो ये मिनटों की गेम होती है, सारी न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो न्यूज़ में भी ज़्यादा से ज़्यादा इन रहना आपने। वैसे अगर वो ठीक है, सुबह ट्विटर तक था पॉइंट 28 26 28
800 में। अगर 5 बजे तक 25,800 25,900 रहा, देन फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आना मुश्किल है क्योंकि इसने होल्ड कर लेनी है तो पोजीशन। फिर यहाँ से हम बाय, आपकी ओपिनियन क्या है? फिर तो मेरी तो अभी भी यही ओपिनियन है कि अगर आप पास और ज्यादा है तो अपने फंड का 20% अभी लगा दें, कोई यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाएगा 20% अब लगा देना, वहां से और नीचे जाएगा तो 20% फिर लगा देना। ठीक उसका फायदा ये अब आपको थोड़ी नहीं ना पता, क्योंकि आज का किसी को भी पता नहीं होता कब मार्केट रिकवर दे। ठीक। ठीक है, तो आप आपने 3-4 पॉइंट से बाय किया होगा, अगर मिसाल की तरफ आपने एंड वाले पॉइंट पे जो 20% का बाय किया होगा, अगर वो दोबारा मार्केट रिकवरी दे जाए, आपको पंप दे जाए, परसेंट का प्रॉफिट निकाल देगा वो। सही। तो ये इस टाइप की स्ट्रेटजीज होती हैं, आप माइंड में रखा करें और एंट्रीज वगैरह लिया करें। ठीक ठीक है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ना कल हम मनी मैनेजमेंट भी आपको बताई हुई छोटे छोटे टॉपिक्स से, बाकी कल हम स्पॉट 2 दिन का टॉपिक होगा। ये अल्फाबेट तो बड़ा इजी इजी काम है जो आंखों के सामने होता है जरा जो और उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की ये 4 दिन खींच जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक थोड़े बोर भी हैं और मजेदार भी हैं, जरा फिर आप लोग आसनैन भाई, एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। पूछें। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट को देखना है, जैसे अभी आप कह रहे हैं, क्योंकि फ्रांस का कोई क्या कह रहे थे कि कहाँ का वो फाइनेंस? जो फाइनेंस है ना बल्कि सीजी, अच्छा। अमेरिका SEC की तरफ इसके ऊपर केस हुआ है। ठीक है, कोई उनकी सिक्योरिटी की वजह से कोई पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ये सुनने में ऐसे आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिक अच्छा। तो ये न्यूज़ फॉर एग्जांपल कहाँ से, वहां से पता ये न्यूज़ पढ़ता रहता है? ट्विटर अकाउंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अमेरिकन काफी लोग, मैं ना आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आप वकार तका को फॉलो करेंगे, चैनल है यूट्यूब चैनल है इल्मे आलिम, ये भी कोई देखता हो या ना ये देखता हो। वो टॉप का बंदे सर। तो हाँ, बहुत उसकी 9 बजे वीडियो आती है, मैं उसकी डेली 9 बजे वीडियो देखता हूँ। यस सर। ठीक है, मार्केट के अंदर नहीं भी आपको न्यूज कलेक्ट करने का पता है तो Yes. आपको उसके जरिए न्यूज मिल जाती है। यस यस। ठीक है, आप उसको सुने, उसके ट्विटर अकाउंट पे जाके उसको फॉलो करें, और वो जिस जिस बंदे को फॉलो कर रहे हैं आप सभी को फॉलो करें। ठीक है, आपको मार्केट सिचुएशन और आपको मार्केट में पता चल जाएगा कि आपने मार्केट में क्या 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 नहीं नहीं सीखना। सही है सर। ठीक है, मार्केट में इस टाइम मतलब आजकल के दौर में, आज से पहले ना, आज से 2-3 साल पहले फिबोनाची मेथड बहुत का था। ठीक है, लेकिन अब वो चीज खत्म हो गई फिबोनाची मेथड, अब सारी गेम है ट्रेंड्स की, ट्रेंड लाइंस की। सही। आप अगर आपकी ट्रेंड लाइन के ऊपर मजबूती है ना, आप डेली का 5-5 10 10 डॉलर इजीली बना सकते हो क्रैश मार्केट के अंदर भी। ट्रेंड लाइन ऐसी चीज है, स्पोर्ट एंड ट्रेंड लाइन, सही। कि आप गेनर्स के अंदर उसको इतना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो कि आपकी सोच भी नहीं है। सही। ठीक है, मतलब आपके पास कल जैसे एक पंप था, मैं ग्रुप में बता रहा था पर किसी ने इतना गौर नहीं किया, और आज MTL के बारे में मैंने बोला था स्कैल्पिंग कर लें, अभी वो किसी ने स्कैल्पिंग की हो। MTL के मैं एक एक पॉइंट का बता रहा था, एंट्रीज लें एग्जिट लें, तो वो अच्छा आपने गौर किया हो सारे कॉइन चल रहे हैं, ये अपनी मौज में चल रहा है। कौन सा सर? ये MTL, हाँ, इसके अंदर भी क्योंकि मैंने पहले बोला था ये इसकी ज्यादा है, पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है इसकी हर पॉइंट पे। तो इसकी वजह से मैंने कहा था ये ऊपर जाएगा, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट में जाएगा, एकदम छूट नहीं लेगा, तो वही काम में स्कैल्पिंग हो सकती थी अच्छी। तो इंशाल्लाह स्कैल्पिंग के टॉपिक्स भी आएंगे आगे, आहिस्ता आप कवर करते जाएंगे। स्कैल्पिंग का फायदा ही उसे है जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आती है। सही। वरना स्कैल्पिंग उसके लिए सिर्फ एक नाम ही है भाई, एंट्री लो एग्जिट लो बस। उसमें फ्यूचर में बड़ा अच्छा होता है सर। हाँ, होता है सब कुछ, उसमें प्रॉफिट ज्यादा रहता है लीवरेज की वजह से। हाँ लीवरेज की वजह से। यस। ठीक है सर। जी जी, इंशाल्लाह फिर आपसे ना कल से हम टॉपिक शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला लंबा है, 4 के दिन खींच जाएगा, 3 से 4 दिन। ठीक। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस सी सारी गेम होगी। ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई क्वेश्चन हो मैं क्या
टॉपिक का इसके हट के जी सैफुल्ला भाई अगर कोई बात हो। भाई भाई ठीक है बस। ओके जी फिर अल्लाह हाफिज। चलो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।